नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष विषय से ही रिलेटेड। हम वास्तु को भी लेकर चलते हैं। अगर आपके किस्मत में मकान खरीदना है, आप ज्योतिषाचार्य से दिखवाते हैं तो आप प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे। प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो आपका ध्येय ये रहता है कि आप प्रॉपर्टी के रेट जरूर बढ़ें। जो आप ले रहे हैं उसके रेट जो है वो निरंतर बढ़ते रहें। आपकी जिस सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं या कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, कोई मॉल में शॉप ले रहे हैं या आप कोई भी रेस्टोरेंट ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आप किसी सोसाइटी के अंतर्गत ले रहे हैं या किसी डीडीए कॉलोनी में भी ले रहे हैं तो आप डीडीए की कोई शॉप बुक कर रहे हैं या आपने कोई शोरूम बुक किया है या आपने फ्लैट किया है या प्लॉट किया है। इन सभी में एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि आप उस प्लॉट के साथ या उस फ्लैट के साथ या शोरूम या शॉप के साथ साथ उस कॉलोनी का भी आप वास्तु जरूर अपने जो जो वास्तुविद है उनसे चेक करवाएं। क्योंकि किसी भी कॉलोनी का अगर वास्तु कहीं भी दोष में आ रहा होता है तो ऐसा देखने में आया है कि आप ले तो लेते हैं पर 10 साल 15 साल तक भी उस कॉलोनी की ग्रोथ नहीं हो पाती है या उसके अंदर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है उस कॉलोनी में जो भी लोग रहते हैं। या उसमें अगर आपका फेस अच्छा है प्लॉट का तो आपके साथ थोड़ी कम घटनाएं होंगी, पर दूसरों के साथ जिनके की मुख गलत हैं उनके साथ ये घटनाएं निरंतर होती रहेगी और बार बार वहाँ पर रहने वाले लोग बेच बेच के जाते रहेंगे और नए लोग वहाँ पर एंट्री करते रहेंगे। ये ऐसा बहुत बार देखा है। जब भी हम वास्तु करने गए हैं तो बहुत सी कॉलोनियाँ तो ऐसी हैं कि जहाँ हमने एक बार वास्तु किया तो वो पता लगता है कि हाँ ये सोसाइटी बहुत राइज करेगी और उसके रेट बहुत हाई जाते हैं। जो नए नए बिल्डर प्लॉट काटते हैं या कॉलोनी बसाते हैं या अपनी सोसाइटी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो वास्तु का विशेष ध्यान रखते हैं और वास्तु के साथ साथ उनको नियमों को फॉलो भी करते हैं कि वो अपना एंट्री गेट सही दिशा में निकालें, वहाँ पानी की व्यवस्था किस दिशा में कर रहे हैं वो, और अपने जो इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर हाउस बना रहे हैं तो वो किस दिशा में बना रहे हैं या जिस तरफ हमें ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग लेनी है वो किस तरफ ले रहे हैं, कम हाई राइज बिल्डिंग किस साइड ले रहे हैं, किस साइड वो पार्क बना रहे हैं या स्विमिंग पूल बना रहे हैं। ये सभी बातें डिपेंड करती हैं उस कॉलोनी के रेट को बढ़ाने के लिए। तो वास्तु में अगर आप अपने फ्लैट का, अपने शोरूम का या अपने प्लॉट का वास्तु करवा रहे हैं तो साथ साथ एक बार कॉलोनी का भी वास्तु अवश्य चेक करें कि क्या कॉलोनी जो कटी है या जो बिल्डिंग जहां बन रही है वो सोसाइटी का भी वास्तु अगर सही है तो 100% उस सोसाइटी के रेट हाई जाएंगे। वहां पर एक बार बसने के बाद लोगों को ग्रोथ मिलेगी तो नेचुरली वो बार बार बिकने में नहीं आते। और जहाँ कम बिकने में चीज़ें होती हैं तो नेचुरली वहाँ पर जहाँ डिमांड और सप्लाई का ही गेम है कि जहाँ पर अगर बिकने के ही प्लॉट ज़्यादा या फ्लैट नहीं है तो वहाँ पर रेट हाई हो जाते हैं। या बार बार वहाँ पर चीज़ें बिक रही हैं तो समझ लीजिए वहाँ कहीं ना कहीं या तो उनको कुछ लॉस हो रहा है या वो उनको जगह सूट नहीं कर रही जिसकी वजह से वो बिक रही है। तो कहीं ना कहीं कॉलोनी का भी आप एक बार वास्तु अवश्य चेक करें, तभी अपनी जो प्लॉट है या फ्लैट है उनको बुक कराएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आजकल नए ज़माने के हिसाब से जब हम फ्लैट और प्लॉट लेने जाते हैं तो सिर्फ अपने प्लॉट का ही वास्तु के साथ ना कराएं, साथ साथ उस सोसाइटी कॉलोनी का भी एक बार वास्तु को कंसीडर करें, उसके बाद ही सिलेक्शन करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वास्तु को लेकर। वास्तु में बाकी नियमों की हम जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। बहुत दिनों बाद मैं आज अपना ये वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रही हूँ जो कि वास्तु को लेकर है। आगे भी नई नई जानकारी वास्तु से और ज्योतिष वार त्योहार को लेकर हम अपने वीडियोस चैनल पर डालते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है या हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ये शेयर अवश्य करें जिससे कि कहीं ना कहीं किसी का नुकसान होने से बचे। क्योंकि ज्योतिष और वास्तु की जानकारी अगर आपको घर बैठे प्राप्त करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य प्रेस करें जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आप तक तुरंत मैसेज पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।